प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बयान। आज हम आपके समक्ष जो राजस्थान का मानचित्र प्रदर्शित कर रहे हैं, इसमें मिट्टियों के वर्गीकरण के बारे में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कोई भी खनिज अथवा वस्तु जब तक वो काम नहीं आती है तब तक उसको संसाधन नहीं कह सकते, लेकिन मृदाएं हमारे निजी जीवन में बेहतरीन ढंग से काम आती हैं। इसलिए मृदा एक संसाधन के रूप में भी हमारे सामने विद्यमान रहता है और उपयोगी भी है। तो मृदा भूपृष्ठ पर जो सबसे ऊपर की जो परत होती है, जिस पर पौधे उगते हैं, कृषि होती है, खनिज मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, उसको प्राय मृदा कहा जाता है। इसका मतलब मृदा ऊपरी परत है, ना कि हम ये कहें कि जितनी भी मिट्टी मिलती है वो सब मृदा अथवा सोइल के दायरे में आती है, क्योंकि उपजाऊ परत ऊपरी है तो मृदा ऊपरी परत कहलाती है। अब आप के सामने जो मृदा का वर्गीकरण इस राजस्थान के मानचित्र पर किया गया है, विभिन्न विद्वानों ने, मृदा विज्ञानियों ने कई प्रकार से मृदा का वर्गीकरण किया है, लेकिन हम सामान्यतः 7-8 प्रकार से मृदा का वर्गीकरण करते हैं। तो सामान्यतः हम देखते हैं, पहला है रेतीली मृदा, जो कि राजस्थान में कि थार के रेगिस्तान में सर्वाधिक मात्रा में रेतीली प्रकार की मृदा मिलती है, जो अरावली के पश्चिम में है। इस मानचित्र में आप देख रहे हैं कि जो आपको इस प्रकार का ये सफ़ेद कलर का जो ये एरिया दिख रहा है, इसके पश्चिम में ये सब रेतीली प्रकार की मृदा है। तो इसमें अब इसकी मृदा की विशेषता ये है कि यहाँ वर्षा कम होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर वर्षा की कमी है। और वर्षा की कमी है, इसी वजह से वनस्पति की कमी है, और जब वनस्पति की कमी है तो ह्यूमस की बहुत अधिक कमी हो जाएगी, जीवीय जंतुओं की कमी हो जाएगी। इस प्रकार मृदा उपजाऊ नहीं हो पाती है। तापमान की अधिकता है, तापमान की अधिकता के कारण जैविक तत्वों की कमी और मृदा की उत्पादकता को कमी कर देती है। तापमान की कमी की वजह से तापमान की अधिकता की वजह से, वनस्पति की कमी की वजह से ये मृदा उपजाऊ नहीं हो पाती है, और इस मृदा के जो कण हैं वो मोटे होते हैं। इसलिए इस प्रकार की जो मृदा है उसमें पारगम्यता की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए ये मृदा उपजाऊ नहीं है। बरसात के दौरान जब भी बरसात होती है तो मृदा बहुत एब्जॉर्ब कर लेती है बरसात के पानी को, और ऐसी स्थिति में मृदा के बाद, जब वर्षा के बाद जो तापमान अधिक होता है तो मृदा शुष्क भी बहुत जल्दी हो जाती है, और हल्की सी हवा से या आंधी से मृदा उड़ने लगती है। तो इस प्रकार ये मृदा की विशेषता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस मृदा में जैविक तत्वों की कमी तो है ही है, इसके साथ कैल्शियम लवणों की अधिकता भी है। जल को सोखने की क्षमता बहुत अधिक है, इसलिए कि उसमें पारगम्यता अधिक है। मृदा के कण मोटे हैं, पोषक तत्वों का ह्रास है। ये इस प्रकार की मृदा की विशेषता है जो कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में मिलती है। यहाँ वनस्पतियों का अभाव है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जो बिल्कुल वनस्पति शून्य हैं। वर्षा की कमी है, जिसे हम पढ़ते हैं कि बीकानेर और चूरू, ये 2 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर नदियाँ नहीं हैं, वर्षा की कमी है। इस प्रकार राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में इस प्रकार रेतीली मृदा मिलती है। दूसरी प्रकार की मृदा भूरी रेतीली प्रकार की मृदा है। भूरी रेतीली प्रकार की मृदा में हम देखते हैं कि ये अरावली के पश्चिम में, आप इसमें देखोगे कि भूरी रेतीली मृदा, ये जो मृदा है ये इस प्रकार नागौर, चूरू, नागौर, सीकर और झुंझुनू, अजमेर, इस एरिया में ये भूरीली रेतीली प्रकार की मृदा है। इसमें आप इंडेक्स में आप देख सकते हो, ये इस प्रकार ये भूरी रेती मृदा है, और इसमें नाइट्रेट, फास्फोरेट आदि की अधिकता है।
ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी क्षेत्र में है। इसके बाद आप ये देखोगे कि तीसरे प्रकार की जो मृदा है वो लाल पीली प्रकार की मृदा है। और लाल पीली, अब इसमें आप देखोगे कि लाल पीली आपको ये दिख रहा है कि इसमें, और ये हमें देखें कि लाल पीली मृदा ये इस प्रकार की मृदा, तो लाल पीली। अब इसको हम डायग्राम में देखें तो जालौर, सिरोही और उदयपुर का ये पश्चिमी हिस्सा इसके दायरे में आता है लाल पीली मृदा के रूप में। इसमें लाल जो कण है वो लोह ऑक्साइड की वजह से होता है, और इसका पीला जो रंग है वो लोह ऑक्साइड का जब जल के साथ संयोजन हो जाता है तो इसमें मृदा में पीलापन आ जाता है। इसमें चीका और दोमट दोनों प्रकार की मृदाओं की प्रधानता मिलती है। इसके बाद हम ये देखें कि दूसरे चौथे प्रकार की जो मृदा है वो मिश्रित काली प्रकार की मृदा है। और इसमें मिश्रित काली प्रकार की जो मृदा आप ये देख रहे हैं, इसमें आगे देखिए कि मिश्रित काली प्रकार की इसमें डायग्राम में देखिए आप कि हम देख रहे हैं कि मिश्रित काली प्रकार की मृदा है ये। तो ये अब आप इससे को देखेंगे तो मिश्रित लाल काली जो प्रकार की जो मृदा है वो इस मानचित्र में चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा के रूप में आपको प्रदर्शित की गई है। ये इस एरिया में इस प्रकार की मृदा है। तो ये इसमें लालपन, जो लाल गुण हैं वो लोह ऑक्साइड की वजह से, और काला गुण इससे के आसपास में ही, और जो हाड़ौती का जो पठार है उसमें उसका कुछ अंश है इस एरिया में आता है, इसलिए इस प्रकार की मृदा लाल और काली हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं अगली प्रकार की जो मृदा है वो मध्यम काली प्रकार की मृदा है। आपने हाड़ौती का नाम सुना होगा, जिसमें कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ ये ज़िले आते हैं, और ये हिस्सा आपको ये दिख रहा है, ये आपको हाड़ौती क्षेत्र है जहाँ पर मध्यम काली प्रकार की मृदा मिलती है। इस मृदा की विशेषता है कि मृदा का रंग काला होता है और मृदा के कण बहुत ही बारीक होते हैं। मृदा के कण बारीक होने की वजह से मृदा में जो पारगम्यता है वो बहुत कम है। जब मृदा में पानी मृदा के द्वारा सोख लिया जाता है तो मृदा बहुत ही और चिकनी प्रकार की हो जाती है, जिस पर व्यक्ति फिसल भी सकता है। लेकिन मृदा से पानी अधिक तापमान की वजह से जब उड़ जाता है वाष्पीकरण से, तो मृदा में स्वतः जुताई भी हो जाती है और मृदा फट सी जाती है। इस प्रकार इसलिए बोलते हैं मृदा की मानव की स्वतः जुताई हो गई। यहाँ पर कपास की खेती मुख्यतः होती है। इसके अतिरिक्त कुछ मक्का, गन्ना आदि की खेती भी होती है। इसके बाद हम अगली मृदा को देखें तो कछारी मृदा। कछारी मृदा, जिसको दोमट मृदा भी बोलते हैं, ये बहुत ही उपजाऊ प्रकार की मृदा है। और ये आप देख रहे हैं इस प्रकार जयपुर और टोंक के बाद आपका दौसा, भरतपुर, धौलपुर, ये हिस्सा कछारी प्रकार की मृदा का है, जिसको दोमट प्रकार की मृदा बोलते हैं। इस प्रकार की मृदा में नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों की अधिकता होती है, नमी अधिक समय तक रहती है, नदी नालों के एरिया में एक प्रकार की मृदा मिलती है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि अगली प्रकार की जो मृदा है वो भूरी रेतीली प्रकार की मृदा है। और ये आप इस डायग्राम में आप देखोगे कि भूरी रेती प्रकार की मृदा अलवर और ये गंगानगर का जो हिस्सा है, इसमें इस प्रकार की मृदा मिलती है। यहाँ इस प्रकार की मृदा है वो दोमट प्रकार की तरह की मृदा है और पर्याप्त उपजाऊपन क्षमता होती है यहाँ पर, और इसमें खूब फसलें ली जाती हैं। इसके बाद कुछ जगहों पर जो मृदा है वो लवणीय प्रकार की मृदा है, जहाँ पर पानी की अधिकता है या सिंचाई ज़्यादा हो रही है, तो मृदा के अंदर से कुछ खनिज तत्व ऊपर आ जाते हैं और वो मृदा को अनउपजाऊ बना देते हैं। इसके साथ ही मृदा में पानी की जब अधिकता हो जाती है अथवा मृदा में जब रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों की अधिकता हो जाती है तो मृदा की उपजाऊपन क्षमता कम हो जाती है। इस कारण मृदा अनउपजाऊ हो जाती है। तो इस प्रकार राजस्थान में ये
8-9 प्रकार की जो मृदाएं हैं उनका आपने आज अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम कुछ और नए लेंगे।